एक लड़की स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। और आपको बताएंगे कि भारत में कोविड के बाद साइलेंट हार्ट अटैक के मामले अचानक इतने बढ़ क्यों गए। सामने आ रहा है एक बड़ी चुनौती की, और वो चुनौती है हार्ट अटैक। एक समय था जब दिल का दौरा या दिल से जुड़ी बीमारियों को उम्र के साथ जोड़कर देखा जाता था। सामान्यतः हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी कोई अन्य बीमारियां वो एक उम्र के बाद ही आती थी, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस को देखते होंगे जिसमें काफ़ी कम उम्र के लोग एक्सरसाइज करते हुए या फिर डांस करते हुए या चलते चलते अचानक से उनको हार्ट अटैक आती है और फिर उनकी मौत हो जाती है, जिसमें कई एक्टर भी शामिल हैं। कुछ ही दिन पहले एक कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, जो कि अभी काफ़ी कम उम्र के थे, उनको अचानक से घबराहट होने लगी एक जिम सेशन के बाद, और जिसके बाद उनकी मौत हो गई कार्डियक अटैक से, जिसने कई लोगों को शॉक में डाल दिया। अभी एक साल पहले फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। तो आखिर क्या रीज़न है इतने कम उम्र के लोगों में इतना ज़्यादा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक स्टडी के अनुसार इंडियंस में हार्ट अटैक दूसरे देश के लोगों के कंपैरिजन में 8 से 10 साल पहले होती है। यानी कि अगर किसी और देश के लोगों को कोई हार्ट अटैक अगर 50 साल पे आती है तो वो भारत के लोगों को 40 साल में ही आ जाती है। ऐसा क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी देशों के लोगों के हार्ट से कमज़ोर बताया जाता है? हार्ट प्रॉब्लम का पहला रीज़न है हम इंडियंस का खान पान। 10 साल पहले तक भारत के यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की समस्या काफ़ी कम देखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आप लोगों ने भी कई वीडियोस में देखा होगा कि कैसे एक लड़की अचानक से डांस करते करते स्टेज पे गिरती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। एक बहुत ही यंग सा लड़का, लगभग उसकी उम्र कोई 20 साल के आसपास होगी, वो अचानक से गिरता है चलते चलते रोड पे और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह के कई वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। कई वीडियोस में तो ये देखा गया है कि जिम करते करते अचानक से लोग गिरते हैं और उनकी मौत होती है, और ये सारे जो डेथ्स हुई हैं ये सारे हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और इन सारे वीडियोज़ में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग वो काफ़ी कम उम्र के थे। और इसका मेन रीज़न अगर देखा जाए तो रीज़न तो कई हैं, लेकिन एक एक करके हम इस बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इन सब हार्ट अटैक्स की रीज़न्स के बारे में जानें कि आखिर क्यों इंडियंस में इतना ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, वो भी इतने कम उम्र के लोगों में, तो आजकल का हमारा बदलता हुआ खान पान और जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर को उसी तरह से लगता है जिस तरह का हम खाना खाते हैं। तो पहला तो ये है कि आजकल के लोग घर का खाना ज़्यादातर अवॉइड करने लगे हैं और उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी है डिलीवरी फूड में या फिर प्रोसेस्ड फूड में। तो जो भी हम लोग प्रोसेस्ड फूड या फिर पैक्ड फूड खाते हैं उसमें पहला तो ये है कि उसमें नमक का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि नमक एक तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और दूसरा ये है कि वो टेस्ट को इन्हांस करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिलाया जाता है। और नमक हमारे हेल्थ के लिए एक लिमिट में ही अच्छा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक दिन में एक आदमी के लिए 5 ग्राम नमक काफ़ी है, और इससे ज़्यादा नमक कंज्यूम करना किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। लेकिन एक स्टडी के हिसाब से एक भारतीय रोजाना लगभग 11 ग्राम से भी ज़्यादा नमक कंज्यूम करता है, और ये मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बताए गए मात्रा से 2 गुने से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 ग्राम से ज़्यादा नमक कंज्यूम करने को मना किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि हर इंडियन नमक का ओवर कंजप्शन करते हैं, और नमक का ओवर कंजप्शन एक इंसान के हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही ये कई और बीमारियां लेकर आता है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। कई तरीके हैं जिससे हम नमक के कंजप्शन को कम कर सकते हैं। पहला तो है कि आप प्रोसेस्ड फूड या फिर पैक्ड फूड वो खाना बंद कर दीजिए, और जो भी डिलीवरी फूड है आप डिलीवरी फूड का कंजप्शन बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी फूड डिलीवरी फूड या फिर पैक्ड फूड रहता है उन सभी में नमक की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल खाना जो हम घर में बनाते हैं उस हिसाब से कई घरों में टेबल सॉल्ट का यूज होता है, जो हम खाना खाने वक्त ऊपर से लेते हैं। हमेशा खाना पकाते समय ही नमक के सही मात्रा का उपयोग करें, ताकि बाद में ऊपर से नमक का उपयोग करना ना पड़े। खाने में अलग से उपयोग किया हुआ नमक सेहत के लिए हानिकारक होता है। सोडियम हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस हिसाब से हम इंडियंस नमक खाते हैं वो हमारे लिए एक खतरा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कई यंग इंडियंस को तो ये पता ही नहीं है कि अच्छा खाना होता क्या है। कई लोग एडवर्टीजमेंट्स को देखकर उसे कंज्यूम करने लग जाते हैं, जैसे हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा। इसे हेल्दी ड्रिंक्स कहा जाता है। जैसे हॉर्लिक्स बोलता है वो क्लिनिकली प्रूवन है बच्चों को टॉलर और स्ट्रॉन्गर बनाने में। कॉम्प्लान कहता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि बच्चों की ग्रोथ 2 गुनी हो जाती है इसे पीने से। और बॉर्नविटा भी कुछ इस तरह की बातें करता है। इनको हेल्दी ड्रिंक्स माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं 20 ग्राम बॉर्नविटा में करीब 14 ग्राम के आसपास तो चीनी ही होता है। तो बॉर्नविटा तो चीनी ही है एक तरीके से, तो ये हेल्दी ड्रिंक्स कैसे हो सकता है? कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती है और कोल्ड ड्रिंक्स में भर भर के चीनी होता है,
और शुगर हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगर आप पूछेंगे कि कितनी एडेड शुगर एक आम इंसान के लिए खाना नॉर्मल है, तो इसका जवाब है हमारे बॉडी को कोई भी एडेड शुगर नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे बॉडी को कोई भी एडेड शुगर नहीं चाहिए। बात क्या है, हम लोग यहाँ एडेड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल शुगर तो वैसे भी हमें नेचुरल फूड से मिल जाती है, जैसे दूध में लैक्टोज होता है, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, ये सब नेचुरल शुगर के एग्जाम्पल्स हैं। जब आप दूध पीते हो या फिर फ्रूट्स खाते हो तो आपके बॉडी को नेचुरल शुगर मिल जाती है इन सब चीज़ों से, और यही नेचुरल शुगर आपके बॉडी के नीड्स को कंप्लीट कर देती है। और दूसरा एडेड शुगर वो होती है जो एक्स्ट्रा चीनी डाली जाती है हमारे खाने में, खाना प्रिपेयर करते वक्त या फिर किसी फूड आइटम में प्रिपेयर करने वक्त जो भी चीनी यूज होता है वो एडेड शुगर है। और इस एडेड शुगर की 0 रिक्वायरमेंट्स है हमारी बॉडी को। फिर भी अगर आप पूछो कि कितना एडेड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए, मतलब कितना एडेड शुगर हमारी बॉडी झेल सकती है, तो इसका जवाब एक दिन में एक आदमी के लिए 35 ग्राम चीनी, 35 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर काफ़ी है हमारे बॉडी के लिए, और एक औरत के लिए 25 ग्राम एडेड शुगर एक दिन में। एक स्टडी बताती है एक भारतीय एवरेज रिकमेंडेड मात्रा से 2 गुने से भी ज़्यादा चीनी कंज्यूम करता है, यानी कि एक्स्ट्रा एडेड शुगर कंज्यूम करता है। और इतना चीनी आपके बॉडी के लिए, आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। अगर हम बात करें सबसे बुरा, जो हमारे हार्ट के लिए या फिर हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए जो सबसे बुरा है और हम उसको फूड के साथ लेते हैं, वो है ट्रांस फैट। क्योंकि अब प्रोसेस्ड फूड काफ़ी सस्ता हो गया है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है या फिर ईजिली इसे प्रिपेयर करना काफ़ी ईजी होता है। तो लोग प्रोसेस्ड फूड या फिर पैक्ड फूड खाने लगे हैं। फिर चाहे वो इंस्टेंट नूडल्स हो, चिप्स हो, पिज्ज़ा हो, या फिर बर्गर हो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, बेकरी आइटम, पॉपकॉर्न, फ्राइड चिकन, इन सभी फूड आइटम्स में भर भर के ट्रांस फैट होता है। और ये हमारे हार्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी के लिए हानिकारक है। जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं, जो भी तेल हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए, और अगर उसी तेल में अगर हम दोबारा कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है और उसमें ट्रांस फैट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें समोसे की, तो जब समोसा को फ्राई किया जाता है जिस तेल में, तो फिर से जो दोबारा समोसा बनाया जाता है फिर से उसी तेल में उसे फ्राई किया जाता है, यानी कि उस एक तेल में लगभग कई बार जो है वो समोसे को फ्राई किया जाता है, और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। इसीलिए अगर किसी तेल में अगर आप किसी एक चीज़ को फ्राई कर चुके हो तो उस तेल को दोबारा यूज़ मत करो, क्योंकि दोबारा यूज़ करने पे वो तेल हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही होता है पैक्ड फूड आइटम्स में, ट्रांस फैट उसमें पाया जाता है। ट्रांस फैट हमारे बॉडी में हार्ट डिजीज को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांस फैट हमारे बॉडी के लिए इतना खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका 0.5 ग्राम भी आप डेली ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप 0.5 ग्राम ट्रांस फैट भी डेली आप अपने बॉडी में ले रहे हैं तो ये आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यूजुअली पैक्ड फूड में ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एक तरह से कहें तो ये भरे हुए होते हैं ट्रांस फैट से। तो इस तरह की जो भी फूड आइटम है उसे खाना तो आप बंद ही कर दो। इसके बाद है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, जो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी हानिकारक है। डॉक्टर्स का कहना है कि यंग इंडियंस जो कि अब बहुत कम सोने लगे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक स्टडी के हिसाब से 1990 में जो इंडियंस एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे थे उनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई है 2023 में आकर। चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, आजकल जो है वो मोबाइल फ़ोन की यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और मोबाइल फ़ोन ही नहीं, अगर हम कहें तो कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा यूजेस बढ़ गई है। और कोविड के बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ी है। चाहे फिर वो वर्क फ्रॉम होम हो या स्टूडेंट के लिए उनकी क्लासेस हों, तो सारा दिन वो मोबाइल या लैपटॉप पे गुजार देते हैं। इस वजह से भी लोगों में काफ़ी स्ट्रेस देखी गई है। बच्चे पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं। कोविड आने के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिस वजह से उनके लाइफ में भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में लोग सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया में अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूसरों के लाइफ स्टाइल को देखकर उनको ये लगता है कि सामने वाला जिसे भी वो सोशल मीडिया पे फॉलो करता है या फिर देखता है, और वो देखता है कि इसकी लाइफ स्टाइल कितनी ज़्यादा लग्जरियस है, और वो खुद को उससे कंपेयर करता है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है कि वो क्यों नहीं इस तरह का लाइफ जी रहा है। और ये भी बहुत बड़ा कारण है लोगों में स्ट्रेस का। वर्किंग लोगों को काम का स्ट्रेस, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, इसी तरह कई स्ट्रेस से गुजर रहे हैं लोग, और जिस वजह से वो एक गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले पाते हैं। और बस क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है स्लीप की, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के मुताबिक बैड और पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप के वजह से लोगों में ब्लड प्रेशर,
कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। एक स्टडी के हिसाब से 88% इंडियंस, जो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, वो स्ट्रेस फील करते हैं। आज के दौर में लोगों में जॉब लॉस का डर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर कहीं ज़्यादा है यंग इंडियंस में पिछले दशक के कंपैरिजन में। और कोविड में सोशल आइसोलेशन, लॉकडाउन और कई तरह के रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं लोग। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि दूसरे देश के कंपैरिजन में इंडियंस में हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हम ये महसूस नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छी स्लीप हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कई रिसर्च में इस बात को प्रूफ किया जा चुका है। अगली प्रॉब्लम है स्मोकिंग और अल्कोहल। 4 में से 1 हार्ट रिलेटेड डेथ स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से होती है। सिगरेट में जो केमिकल्स होती हैं उसकी वजह से ब्लड वेसल्स फूल जाती है और जिसके वजह से हार्ट रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट के हेल्थ के ऊपर। एक स्टडी ने बताया कि वो इंडियंस जो स्मोकिंग करते हैं उनकी मात्रा 33% से बढ़ गई है पिछले 17 सालों में। एक दूसरे रिपोर्ट ने दिखाया कि पिछले 30 साल में अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या 55% से बढ़ी है। कोविड भी एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बढ़ने का, या फिर कहें तो हार्ट अटैक के बढ़ने का। एक स्टडी ने दिखाया कि लोग जो कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें ज़्यादा संभावना इस बात की दिखी है कि उनको फ्यूचर में एक मेजर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और ये होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ऐसे कई हार्ट अटैक्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं जिन्हें कि पहले कोविड हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे आर्टरीज और वेन्स को डैमेज हो जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक की संभावना उन लोगों में बढ़ जाती है जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से यंग इंडियन में हार्ट अटैक की रेट है वो बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।